जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने जान रहे हैं कि देश में बुजुर्गों के लिए चलाई जाती है वृद्धा पेंशन योजना, और वही वृद्धा पेंशन योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। बंद करने का इसके पीछे का कारण क्या है, मैं इसे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आखिरकार पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्या बजट में कोई कमी है या कोई और कारण है, सारी चीज़ें की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्या पैसा रुका है तो क्या बढ़ाकर पैसा मिलेगा। प्लीज़ फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा और इसके बारे में अच्छे से समझिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी अगली लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास बिना सर्च किए हुए ही पहुंच जाए। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और इसके बारे में अच्छे समझिए। आप लोग देख सकते हैं देश के बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही है वृद्धा पेंशन योजना। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि सभी राज्यों में क्या है कि वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है जो वृद्धा पेंशन को रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है, सारी चीजें आपको जानकारी देने वाला हूँ। आखिरकार क्यों रुका गया है 4 मंथ का, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का पैसा नहीं आया है। आखिर क्यों नहीं आया है, क्या मतलब कि विभाग में पैसा की कमी है या कोई और कारण है, सारी चीजें आपको जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपके घर में कोई वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेता है तो इस वीडियो को फुल वॉचिंग करिएगा, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। ऐसे तो ये सभी राज्यों के लिए वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी राज्यों में लागू होने जा रहा है। पहले आप लोग इसके बारे में आप लोग अच्छे समझिए। देखिए, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं यूपी मतलब उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन नियमों को संशोधन करते हुए आधार कार्ड को उम्र प्रमाण पत्र मानने से कर दिया है इनकार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो यूपी सरकार है, उत्तर प्रदेश जो सरकार है, आधार कार्ड को उम्र प्रमाण पत्र मानने से कर दिया गया है इनकार। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उम्र पर मतलब आधार कार्ड के नाम से ही मतलब कि उनको एज लिमिट की मतलब गणना होती थी और उनका मतलब कि यहाँ पे पेंशन मिलता था, योजना का लाभ मिलता था। तो क्या है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है आधार कार्ड को ही उम्र प्रमाण पत्र मानने से कर दिया गया है इनकार। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि जब उम्र प्रमाण पत्र की जब गणना ही नहीं हुई तो पेंशन कैसे मिलेगा, सारी चीजें आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए आपको क्या, तो देखिए क्यों आधार कार्ड को मानने से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि आधार कार्ड संभावनाओं के आधार पर बना हुआ था। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पहले जमाने में क्या है, तो इतना मतलब कि इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना फोन वगैरह नहीं था, कंप्यूटर का जमाना नहीं था, और बहुत भाइयों मतलब कि जो बुजुर्ग हैं उनके क्या है कि मतलब कि उनका जो आधार कार्ड बना हुआ था संभावनाओं के आधार पर बना था, कि मतलब इनका इतना एज है और आधार कार्ड वैसे बन जाता था। तो वैसे ही बन चुका है अब आधार कार्ड, और अब वो सरकार पे मतलब कि मतलब सरकार इस पे एक्शन ले ली है कि ऐसा क्यों मतलब कि संभावनाओं के आधार पे बना हुआ था, क्या मतलब रीजन है। क्या है, तो पेंशन का पैसा, देखिए पेंशन का पैसा जो है क्या है, तो देख सकते हैं क्या, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का पैसा यहाँ पे आया नहीं है। कब आएगा, सारी चीजें आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि देखिए संभावनाओं के आधार कार्ड बना हुआ था, तो क्या मतलब कि सरकार का क्या कहना है, पहले इसके बारे में आप लोग समझिए। देखिए यूपी सरकार का कहना है कि 10th और 12th की मार्कशीट पर जन्म प्रमाण पत्र, जैसे कि यूपी सरकार जो है कह रही है कि मतलब कि जो आपका मतलब कि मैं आधार कार्ड की जो गणना लूंगी किस पे लूंगी, तो 10th और 12वीं की मार्कशीट पे लूंगी। जैसे कि आप लोग कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो क्या है कि आधार कार्ड को वहाँ पे साइड कर दिया जा रहा है, क्योंकि आधार कार्ड नॉर्मली बन जा रहा है। तो वैसे क्या है कि जो मतलब कि ये जो सरकार है कह रही है कि मुझे 10th और 12th के मार्कशीट पे मैं आपका यहाँ पे पेंशन का योजना का लाभ दूंगा, आधार कार्ड को मैं नहीं मान रहा हूँ। तो जैसे कि जान रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र आपका चाहिए, मतलब कि जो बुजुर्ग मतलब हैं वो क्या मतलब कि सरकार का उनका कहना है कि जैसे कि आप लोग मुझे 10th और 12th का मार्कशीट दो, मैं उसके आधार पे आपका एज की यहाँ पे गणना करूंगा और आपका पेंशन दूंगा। अब बताओ भाई, अब तो वो लोग भी फंस गए हैं इस योजना का लाभ के लिए, मतलब वो लोग भी वंचित हैं जिनका एज यहाँ पे सही था, और मतलब कि वो कहाँ से मतलब कि बहुत मतलब कि जो पहले थे जमाने में तो बुजुर्ग लोग तो पढ़े नहीं थे, 10th और 12th का मार्कशीट कहाँ से लाए। तो वो सरकार का कहना है कि आप लोग क्या, तो जन्म प्रमाण पत्र लाइए, क्या तो डीओबी यहाँ पे लाइए, तब मैं आपको ये पेंशन का योजना का लाभ दूंगा। तो बहुत भाई मतलब कि इसमें क्या है कि जैसे कि बुजुर्ग जो हैं, तो जो मतलब कि पहले तो पढ़े लिखे नहीं है, तो जो इनका मतलब पढ़े लिखे हैं तो उनका तो यहाँ पे चल बनेगा। लेकिन ये सरकार एक्शन ली क्यों है, पहले इसके बारे
बारे में आप लोग समझिए। जैसे कि सरकार का मतलब कहना है कि जो मतलब जिसका एज नहीं था, मतलब इस योजना का लाभ लेने का एज नहीं था, वो लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, मतलब वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं कि क्या है, तो अपना डीओबी को डेट ऑफ बर्थ को बढ़ा के, जैसे कि किनका 45 वर्ष ही है और क्या है तो वो 60 वर्ष यहाँ पे क्या, तो 60 वर्ष यहाँ पे करके 60 वर्ष करके और वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। तो सरकार पे इस पे बहुत ही कठिन मतलब की निगरानी हुई है और इसकी जांच हो रही है। इसके अच्छे से जांच किया जा रहा है कि कौन यहाँ पे क्या, तो मतलब कि कौन जो मतलब उम्र अपना बढ़ा के यहाँ पे इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो ऐसे तो जिनका एज यहाँ पे सही था, जिनका 60 वर्ष था वो लोग भी इस योजना का लाभ लेने से मतलब वंचित हो गए हैं। तो इनका निर्णय लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे इस पेंशन की योजना का लाभ से हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कैसे आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का यहाँ पे जांच हो रहा है। यूपी सरकार का कहना है कि डीओबी ज्यादा बढ़ाकर पेंशन योजना का लाभ लिया जा रहा है। मतलब कि जो मैंने आपको बता दिया ही कि जो बहुत व्यक्ति हैं जिनका 45, 40 वर्ष, 50 वर्ष है, वो अपना 10 वर्ष आधार कार्ड पे बढ़ा के और पेंशन का योजना का लाभ ले रहे हैं। तो आप लोग समझ गए ये कठिनाई, मतलब कि ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्यों योजना चलाई गई है। तो यही एक कारण रहने वाला है। अब देखिए क्या मतलब क्यों पैसा डिले हुआ है। देखिए जो पेंशन आपका पैसा कब आएगा, देखिए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का पैसा क्यों रुका गया है, पहले इसके बारे में आप लोग अच्छे समझिए। देखिए क्या तो पेंशन रुकने का कारण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पेंशन क्यों रुका गया है, तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि फर्जी डीओबी आवेदन का जांच, जैसे कि जो लोग फर्जी आवेदन कर दिए हैं, फर्जी आवेदन करके पैसा ले रहे हैं, तो उनको यहाँ पे क्या, जैसे मैं बताया कि आपको डेट ऑफ बर्थ को मतलब कि अपना आप मतलब कि जन्म प्रमाण पत्र को बढ़ा के मतलब आधार कार्ड पे अपना जन्म मतलब कि जन्म तिथि को बढ़ा के और इस पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। तो उनकी यहाँ पे क्या, तो जांच हो रही है, पूरी तरह से यहाँ पे जांच हो रही है कि कौन इस योजना का लाभ ले रहा है, उसको यहाँ से वंचित किया जाए। और क्या नए लाभ व्यक्ति की सूची तैयार की जा रही है। जैसे कि जिनका वर्ष मतलब कि 49 वर्ष इस वर्ष हुआ, क्या है तो मतलब कि इनका क्या है, तो फरवरी में इनका 49 वर्ष हुआ, तो उनको क्या है कि मतलब कि जो 60 वर्ष के होने वाले हैं, मतलब समझ लीजिए कि 60 वर्ष इनका फरवरी में पूरा होने वाला है, तो उनकी यहाँ पे सूची तैयार की जा रही है, ताकि उस वृद्धा पेंशन योजना का इनको लाभ मिले। तो इस वजह से यहाँ पे इस योजना का थोड़ा बहुत डिले हुआ है। और क्या, तो ज्यादा व्यक्ति का आधार केवाईसी ही नहीं है, ज्यादा व्यक्ति का क्या है कि आधार केवाईसी ही नहीं। जैसे कि आपका एक साल पे मतलब आपको केवाईसी कराना पड़ता है, वो व्यक्ति मतलब ज्यादातर केवाईसी ही नहीं कराएं। तो आप अगर आपने केवाईसी नहीं कराएं तो जरूर अपना यहाँ पे केवाईसी करवा लीजिए। और क्या, तो ज्यादा व्यक्ति की आधार बैंक से जुड़ा ही नहीं है। जैसे कि क्या, तो आधार कार्ड मतलब उनको बैंक के खाते से जुड़ा ही नहीं है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे इनको पेंशन की मतलब कि इनकी रुकी गई है। और क्या, तो बहुत पेंशन व्यक्ति की यहाँ पे मृत्यु हो गई है। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि जो पेंशन व्यक्ति ले रहे थे, पा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई है। तो क्या है कि मतलब इसको जांच हो रही है, क्योंकि जो मृत्यु हो गए उनका सरकार गवर्नमेंट पैसा दे देगी तो फिर वापस तो नहीं होगा। तो इसको यहाँ पे सूची ये सबकी तैयार की जा रही है, इसलिए ये पेंशन योजना की थोड़ी बहुत इस काम में ढीली हुई है। और ऐसा नहीं है कि आपको ये पेंशन मतलब यहाँ आपको मिलेगा, नहीं, पेंशन आपको मिलेगा जैसे ये सभी जांच को यहाँ पे मतलब तैयार कर लिया जाएगा, वैसे ही आपको यहाँ पे पेंशन। तो जून के फर्स्ट वीक में आपको जून के 1 जून से आपका पेमेंट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या, तो 7,500 आपको यहाँ पे पेमेंट आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग घबराइए मत, आपको पेमेंट बढ़ के नहीं आएगा, ना ही आपको घट के आएगा, पेंशन आपको उतना ही मिलेगा। बस जो उत्तर प्रदेश सरकार है बहुत ही यहाँ पे तेजी से ये काम को मतलब कि ढूंढ रही है कि जो लोग फर्जी आवेदन करके डीओबी अपना बढ़ा के पैसा ले रहे थे उनको यहाँ पे जांच में लगी हुई है। और बहुत ही यहाँ पे आपको क्या, तो यहाँ पे जो अप्रैल मई का महीना है, इस पे ये पूरी तरह से यहाँ पे तैयार कर लिया जाएगा। और आपका क्या, तो जून से इसका सभी तैयारी होके और आपका यहाँ पे पैसा फिर से आना चालू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इसके बारे में आपको पूरी तरह से मैं जानकारी दे दिया हूँ। कुछ डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले गवर्नमेंट वैकेंसी के अपडेट के साथ। जय हिंद।